जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी की दिव्य कथा। यह कथा केवल चमत्कार नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों में वर्णित पवित्र सत्य है। इसका उल्लेख आनंद रामायण, स्कंद पुराण और हनुमान पुराण में मिलता है। लंका युद्ध का समय था। असुरों और देवताओं के मध्य धर्म और अधर्म का संघर्ष चल रहा था। उसी समय रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को आमंत्रित किया। अहिरावण पाताल लोक का अधिपति था और तंत्र मंत्र तथा माया शक्ति में निपुण था। उसका उद्देश्य था प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधन में बांध देना। विभीषण ने सबको सावधान किया था कि अहिरावण अत्यंत कपटी और मायावी है, किंतु युद्ध की गहनता के बीच वह अपने छल से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया। संपूर्ण वानर सेना व्याकुल हो उठी। सब ओर निराशा छा गई, किंतु आशा का केंद्र केवल एक थे, भक्त वत्सल हनुमान। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि केवल आप ही पाताल लोक में प्रवेश कर प्रभु को मुक्त कर सकते हैं। हनुमान जी ने प्रण किया कि चाहे कैसी भी विपत्ति हो, वे प्रभु की रक्षा अवश्य करेंगे। धर्म ग्रंथों में आता है कि अहिरावण को वरदान प्राप्त था। उसका वध तभी संभव था जब पांचों दिशाओं में प्रज्वलित दीपकों को एक साथ कोई बुझा दे। यह कार्य साधारण नहीं था, किंतु यह कार्य असाधारण बल और दिव्य स्वरूप वाले पवनसुत के लिए असंभव नहीं था। हनुमान जी ने धारण किया पंचमुखी स्वरूप। यह स्वरूप केवल शक्ति का नहीं बल्कि भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। पूर्व दिशा में प्रकट हुआ गरुड़ मुख। गरुड़ देव विष और सर्पों का संहारक है। इस मुख से हनुमान जी ने नागपाश का नाश किया और मार्ग को पवित्र बनाया। पश्चिम दिशा में प्रकट हुआ वराह मुख। वराह अवतार ने धरती को पाताल से उठाया था। यह मुख स्थिरता, धैर्य और भूमाता की रक्षा का प्रतीक है। उत्तर दिशा में प्रकट हुआ नरसिंह मुख। नरसिंह अवतार अधर्म के संहार और धर्म की रक्षा का द्योतक है। इस मुख से हनुमान जी ने अहिरावण की माया शक्ति को भस्म कर दिया। दक्षिण दिशा में प्रकट हुआ हयग्रीव मुख। हयग्रीव भगवान विद्या और शुद्ध ज्ञान के स्वरूप हैं। इस मुख से हनुमान जी ने दिव्य बोध और शक्ति प्राप्त की। और मध्य में स्वयं हनुमान, राम भक्ति और अनंत बल का प्रतीक। पवन पुत्र का यह मुख भक्ति, शौर्य और प्रभु चरणों में अटूट समर्पण का द्योतक है। पंचमुखी रूप धारण कर हनुमान जी ने एक साथ पांचों दिशाओं में दीपकों को शांत किया। जैसे ही दीपक शांत हुए, अहिरावण का अंत हो गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी बंधन मुक्त हुए। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई और अधर्म का नाश हुआ। स्कंद पुराण और आनंद रामायण में वर्णन है कि पंचमुखी हनुमान की साधना करने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। सर्प और विष का भय समाप्त होता है। विद्या, ज्ञान और निर्भयता प्राप्त होती है और भक्त को भगवान की अनुकंपा सहज मिलती है। आज भी पंचमुखी हनुमान जी की आराधना का अत्यंत महत्व है। भक्त जब श्रद्धा से इस स्वरूप का स्मरण करता है तो उसके जीवन से समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें सिखाता है कि भक्ति में स्थिर रहकर साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़े, तब संसार का कोई भी संकट भक्त को छू भी नहीं सकता। जय श्री राम, जय बजरंग बली।